आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है। तो भाई चलो इनकी भी कहानी समझ लेते हैं। दो धन आवेश हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। कहा जा रहा है 0.1 मीटर, तो ये 0.1 मीटर पर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया है। तो एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक, अभी तक हमको क्या था, Q1 Q2 दिया रहता है ज्यादातर सवालों में, Q1 Q2 दिया रहता है और फिर R और फिर उसी से रिलेटेड सारी चीजें रहती है। यहाँ पर थोड़ा सा बदल दिया गया है, उन्होंने योग दे दिया है Q1 Q2 का और पूछा गया अलग अलग Q1 Q2 कितना होगा। तो जो बल है वो हमको दिया गया है 18 न्यूटन का, ठीक है। Q1 प्लस Q2 जो है वो हमको कितना दिया गया है, 9 माइक्रोकूलम का। माइक्रो को मीटर बना लो तो 9 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलम हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। और हमको क्या है, आर भी दिया गया है, वो दिया गया है 0.1 मीटर, कोई दिक्कत कोई समस्या। सवाल हमसे कह रहा है तो उनके अलग अलग मान, किनके, Q1 Q2 के अलग अलग मान बताने कि Q1 Q2 कितना होगा अगर उनका सम 9 है और उनके बीच का बल जो है वो 18 है, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या यहां लिखेंगे, कूलाम के नियम से, इसके नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या आ जाएगा, कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। या इसको K लिख सकते हो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो न्यूमेरिकल में या सवालों में हम ज्यादातर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि K का मान हमें पता होता है इसलिए हम डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत। K की वैल्यू हमको पता है कि नहीं पता है, बोलो भाई। K की वैल्यू हमको क्या है, पता है। तो अगर K की वैल्यू पता है तो K की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। बोलो भाई हाँ कि ना, ठीक। अब सबके मान रख दो, F दिया गया है 18, फिर K की वैल्यू है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर यानी 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो सब बात सही है, यहाँ सब अच्छा भी लगेगा, वेरी गुड। कहानी बस इसके बाद समझनी है कुछ नहीं उसमें, कुछ ज्यादा कुछ नहीं समझना है, सिंपल सा है। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। और तो यहां से Q1 Q2 की वैल्यू निकल आएगी, Q1 Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, यही तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 0.01 हो जाएगा, ये जीरो कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा कि नहीं। 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 10 की घात माइनस की 11, ठीक है। बोलो भाई आ जाएगा कि नहीं, 2 गुणे 10 की घात माइनस का 11 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आ जाएगा। ये तो सब तुम लोग समझ ही रहे होगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बस ये आ गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको एक स्पेशल फॉर्मूला लिखना है, ये तुम लोग जानते होगे, जनरली याद नहीं रहता है। फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2 यानी A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB,
याद आया फॉर्मूला ये है। इसमें ये मान रख दो Q1 Q2 का, तो देखो तो ये आ जाएगा Q1 Q2 का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 कितना है 9 गुणे 10 की घात माइनस का 6 होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, रूट ले लो इनका यानी वर्गमूल ले लो, तो Q1 माइनस Q2 क्या निकल के आएगा, रूट में हमारे पास वैल्यू ये हो जाएगी 81 गुणे 10 की घात माइनस की 12 माइनस की 8 गुणे 10 की घात माइनस की 11। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बताओ बेटा, हल करो फटाफट, क्या आएगा हल करने पे, बोलो हल करने पे क्या आएगा, बोलो हल करने पे क्या आएगा बेटा, हल करने पे क्या आएगा, हल करने पे 10 की घात माइनस 6 आएगा। कैसे आएगा वो देखो भाई, यहाँ पावर है 12 और यहाँ पावर है माइनस की 11, तो पावर क्या करेंगे 10, दोनों तरफ से 10 निकल आएगी, 5 बाहर आ जाएगी, ये 81 होगा ये 80 होगा, 1/100 हो जाएगा, 100 को बाहर निकालेंगे ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। ठीक, तो Q2 माइनस Q1 अरे Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या बनी, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या बनी भाई, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या बनी, बोलो बेटा 10 की घात माइनस की 6, समीकरण 2 ये हो गया, और ये हमको समीकरण 1 बना लेना है। अब दोनों समीकरणों को हल कर दो, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या आएगा, दोनों समीकरणों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू, देखो ये आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये तो हो गया Q1 प्लस Q2 माइनस 10 टू द पावर माइनस 6, तो यहां से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8 गुणे 10 की घात माइनस 6, और इधर Q2 से Q2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2Q1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो ये आ जाएगा 4, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 10 टू द पावर माइनस 6 यानी कि 4 माइक्रोकूलम। पहली वैल्यू आ गई, क्या दूसरी भी आप बता सकते हो, तो ये 4 है वो 9 है, उसको उसमें रख के घटा दोगे तो 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। फ्री का नंबर है, 2 नंबर का, कम से कम 2 नंबर में पूछा जाएगा, और ये पिछले वर्षों में पूछा जा चुका है इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है।